आज हम एक ऐसी खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। ये खबर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि इस खबर जब ये खबर आई तो इसमें बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है उसके अंतर्गत से एशिया में उनका एक शो चलता है जिसका नाम है बिग डिबेट। इसी के अंतर्गत एक कॉलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा और एक गंदी गाली दे दी, जिसका जिक्र हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़े हैं जो कि इस मुद्दे पे काफी नजर बनाए हुए हैं। आइए विवेक के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बीबीसी के बिग डिबेट शो में पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई है, दरअसल एक कॉलर इनका फॉरवर्ड प्रोटेस्ट को लेकर के एक कॉलर इनसे जुड़ता है और सीधे लाइव वो पीएम मोदी की मां को गाली दे देते हैं। हालांकि पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं गाली देने के लिए, लेकिन बेहद भद्दी और गंदी गाली दी जाती है पीएम मोदी की मां को। और अगर हम इसकी बात करें तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीबीसी को इस गाली को या फिर ये वीडियो कैप्शन को ऑन एयर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पीएम मोदी की मां को, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है। हालांकि गाली तो किसी की भी मां को देना बेहद गलत बात होती है, लेकिन अगर कोई बीबीसी जैसे लाइव टेलीविजन शो के दौरान अगर कोई गाली देता है तो ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है और बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब ये ऐसा हो चुका है, जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर हैशटैग बैन बीबीसी, हैशटैग बायकॉट बीबीसी ट्रेंड कर रहा है। लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। ये बीबीसी के लिए भी बड़ी चुनौती की तरह ही होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, दिया गया है, ये कहीं ना कहीं जो है बीबीसी के भी कार्यशैली पर, बीबीसी के टेलीविजन कंटेंट पर या फिर रेडियो कंटेंट पर जो भी अपने उनके चैनल्स चल रहे हैं उस पर ये कंटेंट को भी लेकर के कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है कि बीबीसी आखिर कैसा कंटेंट दिखाना चाहता है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल ये कार्यक्रम डिबेट ब्रिटेन में सिखों और भारतीयों के प्रति नस्लवाद के मुद्दे पर आधारित थी। इसी दौरान एक कॉलर ने पीएम मोदी की मां पर जो अभद्र टिप्पणी की है, इससे काफी कुछ सामने निकल कर आ रहा है कि आखिर बीबीसी ने इसे, जैसा विवेक बता रहे थे, कि बीच में कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका। और अगर जब ये कार्यक्रम ऑन एयर हो गया तो इसके बाद भी अभी तक ना तो बीबीसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही जो होस्ट कर रहे थे इस कार्यक्रम का उन्होंने भी कोई माफी नहीं मांगा। तो विवेक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर बीबीसी इस तरह के कार्यक्रम, वो पहले भी इस तरह के कार्यक्रम से सुर्खियों में आया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है विवेक कि क्या बीबीसी को अब इस पे माफी नहीं मांगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि जो एंकर थी टीवी डिबेट में, बिग डिबेट नाम के शो में जो एंकर थी प्रिया राय, प्रिया राय वो एंकर थी और जो कॉलर जुड़े थे उनका नाम था साइमन। साइमन जो है पहले तो अपने किसान आंदोलन को लेकर के अपनी बात रखते हैं और इसके साथ ही जो है जब फार्मर प्रोटेस्ट की बात आती है जो इंडिया में काफी दिनों से चल रहा है और अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट की बात आती है तो सीधे वो पीएम मोदी की मां के लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी गाली दे देते हैं और ऐसे में इसको बीबीसी की तरफ से ऑन एयर भी कर दिया जाता है। खैर, ये पहला मामला नहीं है जब बीबीसी इस तरह से विवादों में फंसा हो। इससे पहले भी जब निर्भया का केस हुआ था, निर्भया कांड आप सभी को याद होगा, निर्भया का जब केस हुआ था तो बीबीसी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और निर्भया के जो कातिल थे, दरिंदे थे, वो तिहाड़ जेल में बंद थे। इसी दौरान जो है बीबीसी अपने किस तरह से साठगांठ करता है, क्या करता है तिहाड़ जेल प्रशासन के साथ में, और वो कैमरा लेकर के अंदर जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाता है और उसके बावजूद भी जब सरकार को इस बात की भनक लगती है, सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि बीबीसी वहां जाकर के निर्भया के कातिलों का डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो ऐसे में फिर सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिश ना करें। ये काफी प्रमोशन भी बीबीसी लगातार अपने टीवी चैनल पे लगातार प्रोमोस चलाया जा रहा था कि आप निर्भया के कातिलों को देखिए, इस तरह के तमाम जो है सुनिए। तो अब बीबीसी का एंगल क्या था, बीबीसी की नीति क्या थी, ये हम नहीं जानते, लेकिन सरकार के आह्वान और निवेदन दोनों के बाद भी बीबीसी ने उस शो को भी लाइव किया था। हालांकि तब में ये बात, जब निर्भया की बात अगर हम कर रहे हैं, जब उस शो को लाइव किया गया था तो उस समय जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, लेकिन मौजूदा वक्त में
देश में मोदी सरकार है जी। और मोदी सरकार ऐसे भी अपने कुछ मामलों में अड़ियल रवैये के लिए बहुत जानी जाती है। और उसके बावजूद अगर खुद पीएम मोदी जो बड़े बड़े फैसले लेने में नहीं चूकते हैं, नहीं सोचते हैं, अगर उनकी माँ को इंडिविजुअली गाली कोई देता है किसी टीवी प्लेटफॉर्म पर, वो चाहे बीबीसी का ही क्यों ना हो, वो क्यों बीबीसी का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर पीएम मोदी की माँ को गाली दी जाती है जो अपने आप में बहुत गलत है, और पीएम मोदी जिस तरह से फैसले लेते हैं और देश में जिस तरह से जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बाइकॉट बीबीसी, बैन बीबीसी ट्रेंड कराया जा रहा है, लोग मांग कर रहे हैं कि भारत में बीबीसी को जो है बैन कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है? क्या लोगों के संवेदनाओं के साथ में सरकार जाती है या फिर इसे एक छोटी भूल मान करके इस पर मिट्टी डाल दिया जाता है इस मामले पर, या सरकार का एक्शन इसमें जो है अब देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है वो बेहद गलत है। जाहिर सी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से काफी अटैच हैं। एंड मौकों पर हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री कोई बड़े फैसले लेते हैं, जब उनका कोई स्पेशल दिन होता है, जन्मदिन होता है, तो वो माँ के चरणों में जाकर अपने आप को वहाँ जाते हैं, माँ से मिलते हैं, और उनका हमेशा इमोशनल अटैच जो माँ के साथ है वो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी की माँ के साथ इस तरह की जो लोग व्यवहार करते हैं, आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं, ये गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह से किसी पे टिप्पणी करें। बहरहाल बीजेपी के कपिल मिश्रा जो हैं दिल्ली के नेता, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया। बिल्कुल, कपिल मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि इतना बड़ा पूरा कांड हो जाता है बीबीसी के बिग डिबेट शो के जरिए, लेकिन बीबीसी की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई माफीनामा कुछ भी नहीं आया है, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है कि हाँ हम रेगुलेट करते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। खैर, आपका सवाल था कपिल मिश्रा को लेकर के, आप कपिल मिश्रा की बात कर रहे थे। जब कपिल मिश्रा की बात करें तो कपिल मिश्रा इस समय दिल्ली की राजनीति हो या फिर देश में कहीं की राजनीति हो, कपिल मिश्रा खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व, ये दो मुद्दों पर वो काफी ज्यादा जो है एक्टिव रहते हैं। और जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के संबंध में कपिल मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि या तो बीबीसी इस पर आकर के माफी मांगे, इस कंटेंट को डिलीट करे, या फिर भारत में जो है सरकार जो है संवैधानिक तरीके से बीबीसी को बैन करने या फिर बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने की जो भी प्रक्रिया होगी वो संवैधानिक तरीके से की जाएगी, ऐसा कपिल मिश्रा का कहना है। जी, जाहिर सी बात है कि ये सरकार का फैसला होगा। जैसा कि विवेक बता रहे थे कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत इस पे कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरीके से युवा या कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है कि बाइकॉट बीबीसी, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि बीबीसी की जो छवि हिंदुस्तान में, ऐसे भी बीबीसी को देखा गया है कि हिंदुस्तान में जो वो खबरें चलाता है हिंदुस्तान के प्रति विरोध में ही लिखता है, सरकार के प्रति विरोध में लिखता है, तो आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अगर देखा जाए कि बीबीसी का जो कंटेंट है वो कैसा है, वो सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है, लेकिन जो माना जाता है कि बीबीसी एक साफ छवि वाला चैनल है और बीबीसी जो है पूरे वर्ल्ड में एक माना जाना चैनल है। लेकिन अगर बीबीसी के कंटेंट के लिहाज से अगर बात करें और फिर लोगों की प्रतिक्रियाओं को मिला करके देखा जाए, तो जो मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया में आप पूरा का पूरा सोशल मीडिया देख सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो या फिर और भी तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह बाइकॉट बीबीसी और बीबीसी बैन ट्रेंड कर रहा है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला जुला करके समीकरण यही है कि बीबीसी में अब जो भी प्रतिक्रिया अगली होगी या फिर क्या बीबीसी के खिलाफ क्या एक्शन होगा, लोगों का काम है एक्शन की मांग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाओं को ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री की मां को जब साइमन गाली देते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, वो कंटेंट हम आपको नहीं सुना सकते हैं, वरना जरूर सुनाते, लेकिन जब मोदी समर्थकों की बात कर ली जाए, जैसा ही उस देश में एक भक्तों का शब्द का बड़ा जिक्र होता है, तो ये जब भक्त शब्द आते हैं या फिर मोदी समर्थक शब्द आते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो उबाल, जो गुस्सा लोगों का नजर आ रहा है,
वो कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज जरूर दे रहा है कि आपको बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जी, ऐसे भी किसान आंदोलन के बाद तमाम तरह के ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो कृषि कानून लाई है, 3 कृषि कानून, उसका विरोध हो रहा है। और किसान आंदोलन के बाद ये देखा गया कि लगातार इस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि सरकार किसानों के साथ नहीं है, और मुझे लगता है कि ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जी बिल्कुल। ये बिग डिबेट जो शो चल रहा था, जिसको होस्ट जो है प्रिया राय कर रही थी, और किसान फार्मर प्रोटेस्ट का ही मुद्दा चल रहा था, तभी एक टेलीकॉलर का उनका फोन आता है, जिसका नाम सैमन बताया जा रहा है। सैमन का फोन आता है, सैमन अपनी बात रखते हैं और साथ में जो है पीएम मोदी की मां को गाली देते थे। लेकिन जो बड़ा सवाल, ये जो लोगों का गुस्सा है ना, वो इस बात को लेकर के फुट रहा है कि चलिए आपने कंटेंट को ऑन एयर कर दिया, जो भी किया, आपके एंकर जो होस्ट कर रहे थे, क्या उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था? क्या उनको टोकना नहीं चाहिए था अगले को कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? और जो बीबीसी है, ये बड़ा वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है, और वहां पर अनेक भाषी लोग भी रहते हैं, जिनको जो है अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है। क्या बीबीसी जानबूझ करके ऐसे कंटेंट को ऑन एयर कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जो विश्व के बड़े नेताओं में से एक हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करे, चाहे उनके इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ में जो उनके संबंध रहे हों, या तमाम वर्ल्ड लेवल पर आप उनके जो है संबंध देख सकते हैं तमाम तरह से, और ऐसे में प्रधानमंत्री की मां को लेकर के ऐसे शब्दों को का प्रयोग बीबीसी जैसे चैनल पर होना, ये बड़ा दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवेक, एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो विवेक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, ये काफी लंबे वक्त तक न्यूज चैनल में काम किए हैं, इनका अनुभव है, तो आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये है विवेक कि अगर किसी भी तरीके का कार्यक्रम चलता है, लाइव डिबेट कहें या रेडियो प्रोग्राम, तो आपके नजरिए से आप उसे कैसे देखते हैं कि जब इस तरह के कंट्रोवर्सी बीच में हो जाते हैं, तो क्या चैनल के पास या वहाँ के जो एडिटर हैं उनको ये उनके पास ये अधिकार होता है कि बीच में इस कार्यक्रम को रोका जाए? देखिए, सबसे पहले तो जब टीवी डिबेट शोज पर जो गेस्ट आते हैं या फिर जो लोग होते हैं, कहीं उनको पहले ही एक तरीके से मैसेज उनके पास कन्वे कर दिया जाता है, या उनको भी मालूम होता है कि मुझे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर टेलीकॉलर जैसे प्रोग्राम से, कॉलर बेस्ड प्रोग्राम है, कॉलर आ रहे हैं, कॉलर अगर आते हैं और वो कॉल कर रहे हैं, तो इन सब के बीच में अगर किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, कुछ बोल दिया, तो एंकर को वहीं पर इंटरप्ट करना चाहिए, उस कॉलर को हटा देना चाहिए, और इसके साथ में कहीं ना कहीं एक मैसेज एट ए टाइम तुरंत देना चाहिए कि हम जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, और उस कंटेंट को जो है टीवी चैनल से या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है आपका, वहां से हटाना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी लाइव हैं और हमारे कुछ दर्शक जुड़े हैं। उनका एक दर्शक का ये कहना है कि होस्ट जो थी उन्हें हिंदी नहीं आती थी। बिल्कुल, हिंदी आती नहीं थी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आप जब टीवी चैनल को होस्ट कर रहे होते हैं, आप जब बीबीसी जैसे चैनल को होस्ट कर रहे होते हैं, तो ये अपने आप में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि जब ऐसा मतलब कि जब इस तरह के कार्यक्रम है, बिल्कुल, जब हिंदी में, लेकिन जो और लोग वहां पर होते हैं, अगर बीबीसी एशियन चल रहा है, तो जाहिर तौर पर वहां पर सिर्फ एशियन में ऐसे तमाम लोग मौजूद होंगे उनके स्टूडियो में, जो कहीं ना कहीं इस तरह के भाषाओं से ताल्लुक रखते। चलिए, एक बात तो ये भी समझ में आती है कि एंकर को हिंदी नहीं आती है, दूसरे एंगल से देखा जाए तो कि एंकर को हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन जब ये मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, मुद्दा ट्रेंड करने लग गया, लोग इसको, इस बयान को, उस कॉलर को निशाने पर ले रहे हैं, बीबीसी को निशाने पर ले रहे हैं, तो उसके बाद बीबीसी को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, बिल्कुल उनको कंटेंट हटाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी के भी माँ को गाली देना बहुत गलत बात है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की माँ की बात आती है, तो ऐसे में फिर बीबीसी को किसी न किसी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। क्या अभी मौजूदा वक्त में बीबीसी को नहीं पता है कि उसका कंटेंट वायरल हो रहा है, या फिर पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है उनके प्लेटफॉर्म पर,
तो ये अपने आप में बीबीसी की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जाहिर सी बात है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस तरीके से बीबीसी के एक एंकर ने जब होस्ट कर रही थी, तब उनके एक कॉलर ने इस तरह की गंदी गाली दी और इसके बाद अभी तक इस पे कोई भी आधिकारिक बयान बीबीसी के तरफ से नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि बीबीसी के इस रवैये पे सवाल उठेंगे और सवाल उठना भी लाजमी है। बहरहाल विवेक हमारे साथ जुड़े थे, जो आपको जानकारी दे रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। आपका शुक्रिया जी। बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहें ऐसे ही खबरों के लिए, और अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही ताजा तरीन मामलों पे अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें HHF अड्डा के साथ। धन्यवाद।